अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहलोल दाना अल्लाह के एक ऐसे वली जिन्होंने अपनी जिंदगी तर्क कर दी अल्लाह की राह में और बगदाद की गलियों में यूं ही भटकते रहा करते थे। लोगों से कम ही बात करते, लेकिन जब भी कभी उनकी बातों का जवाब देते तो लोग उनसे काफी मुतासिर हुआ करते। जिन्हें वो एक बार मिल जाया करते, दूसरी मर्तबा उनको ढूंढना मुश्किल होता। एक मर्तबा का जिक्र है, हजरत जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद की तरफ रवाना हुए। इस सफर में हजरत जुनैद बगदादी के साथ उनके कुछ मुरीद भी शामिल थे। हजरत शेख जुनैद बगदादी ने मुरीदों से पूछा, क्या तुम्हें बहलोल दाना का कुछ हाल पता है? मुरीदों ने कहा, ऐ शेख, वो तो एक मजनून आदमी है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने मुरीदीन से कहा कि आप बहलोल को तलाश कीजिए, मुझे उनसे काम है। मुरीदों ने जुनैद बगदादी का हुक्म सुना। उन्होंने हजरत बहलोल दाना को सहराओं में ढूंढना शुरू किया। कुछ वक्त की जुस्तुजू के बाद उन्हें बहलोल दाना एक सहरा में मिले। मुरीद जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि हजरत, हमने बहलोल को तलाश कर लिया, वो फला वीराने में मौजूद है। जुनैद बगदादी जब अपने साथियों के साथ उस वीराने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहलोल अपने सर के नीचे एक ईंट रख कर लेटे हुए है। शेख ने सलाम किया। बहलोल ने जवाब देकर पूछा कि तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ। बहलोल ने कहा, ऐ अबू कासिम, तुम ही वो जुनैद बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाता है? जुनैद बगदादी ने कहा, जी हाँ, मैं कोशिश जरूर करता हूँ। बहलोल ने कहा कि जब तुम लोगों को बातें सिखाते हो तो तुम खुद के खाने का तरीका भी जानते होंगे। जुनैद बगदादी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीजों को खाता हूँ। छोटा निवाला बनाता हूँ, उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता और हर लुक्मे पर अल्लाह के जिक्र में अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ, फारिग होने के बाद हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल खड़े हो गए और अपना दामन शेख की तरफ झटक दिया। बहलोल ने कहा कि तुम इंसान के पीर और मुर्शिद बनना चाहते हो और खाने का तरीका तक नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। मुरीदों ने कहा कि ऐ शेख, ये शख्स दीवाना हो चुका है। जुनैद बगदादी ने कहा कि दीवाना जरूर है, लेकिन इससे सच्ची बातें जरूर सुननी चाहिए। मेरे साथ चलो, उसके पीछे चलते हैं। बहलोल दाना थोड़ा सा आगे चलकर एक दूसरे वीराने में जा बैठे। जुनैद बगदादी उसके करीब जाकर बैठ गए। बहलोल ने दोबारा से वही सवाल किया। शेख ने दोबारा से उन्हें जवाब दिया। बहलोल ने दोबारा से पूछा कि तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ, जिसे खाना खाने का तरीका नहीं आता। बहलोल ने कहा कि खैर, तुम खाना खाने का तरीका नहीं जानते, लेकिन तुम गुफ्तगू के आदाब से तो वाकिफ होंगे। शेख ने कहा, जानता तो हूँ, हर एक बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब कभी नहीं बोलता। सुनने वाले की समझ का अंदाजा लगा के अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के बारे में बताता हूँ और ख्याल ये भी रखता हूँ कि कहीं इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे ही बेजार हो जाएं। सारी बातों को ज़ाहिरी और बातिनी नुक्ता नज़र के हिसाब से करता हूँ। इसके अलावा आपने गुफ्तगू के और भी आदाब बहलोल दाना को बताए। बहलोल दाना ने कहा कि खाने के आदाब तो एक तरफ है, तुम्हें तो बात करने का तरीका तक नहीं आता। दोबारा से बहलोल दाना ने वही किया। शेख की तरफ मुंह फेरा और दूसरी तरफ चल पड़े। मुरीदों से रहा न गया। उन्होंने दोबारा कहा कि है शेख, ये शख्स दीवाना हो चुका है, आप इस दीवाने से किस तरह की और क्या तवक्को रखते हो? जुनैद बगदादी ने कहा कि मुझे इस शख्स से अभी और काम है, तुम लोग इस बारे में नहीं समझ सकते। जुनैद बगदादी दोबारा से बहलोल दाना के पीछे लगे। बहलोल दाना पीछे पलट कर कहते हैं, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब तो मालूम नहीं, लेकिन सोने का तरीका शायद तुम्हें मालूम होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है। जब मैं ईशा की नमाज और दुरूद और वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो अपने सोने के कमरे में चला जाता हूँ। शेख ने सोने के वो सारे आदाब बयान किए जो उन्होंने बुजुर्गाने दीन से सीखे हुए थे। बहलोल ने कहा कि मुझे मालूम ऐसा होता है कि शायद तुम्हें सोने के आदाब तक नहीं आते। ये सोचकर बहलोल दाना पलटे और आगे चलने ही लगे कि जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया। जुनैद बगदादी ने कहा कि ऐ हजरत, मैं नहीं जानता, आप मुझे सिखा दे, ये मेहरबानी होगी। बहलोल दाना ने कहा कि तुमने मुझसे जितनी भी बातें कही, ये सारी बात की चीजें हैं, असल बातें मैं तुम्हें बताता हूँ। खाने का सबसे पहला तरीका यह है
कि हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर किसी गिज़ा में हराम चीज मौजूद है तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं वो सारे आदात और अतवार को अपनाने से कुछ भी नहीं होगा। शेख जुनैद ने कहा कि जज़ाकल्लाहु खैर। बहलोल दाना ने कहा कि गुफ्तगू करते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि नीयत साफ हो और आपका दिल पाक हो, और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जो बात कही जा रही हो वह अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई दुनियावी लगाव की बात हो, उसे तुम कितने ही खूबसूरत अल्फाज में कहो तो ये बात जरूर तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। और इसी तरह सोने के मुताल्लिक जो तुमने मुझसे कहा, इसमें असल मकसूद ये नहीं है। असल बात तो ये है कि जिस वक्त तुम सोने लगो उस वक्त तुम्हारा दिल हसद, बुग़्ज़, कीना और तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो, और तुम नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। हजरत बहलोल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने हजरत बहलोल दाना के हाथों पर बोसा दिया और आपको दुआओं से नवाजा। हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद काफी शर्मिंदा हुए और उन्हें यहाँ पर यह सीख मिली कि जो बात आप नहीं जानते उसे जरूर दूसरों से सीखें और सीखने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। बहलोल दाना पर इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई है जिसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इसी तरह के किस्से और वाकयात आपको मिलते रहे। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।